Diet is the main challenge during the competitions because फास्टिंग बहुत ज्यादा होती है, लो कार्ब फिर बॉडी होती है। बॉडी बिल्डिंग इज लाइक कि 2 घंटे की ट्रेनिंग है या मंडे टू सैटरडे, दैट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ 24 hours discipline and 365 days discipline. When you're lifting the heavy, when you're doing the heavy squats, when you're doing the deadlifts, you're doing the heavy bench presses, उसमें सबसे ज्यादा आपके मसल मसल इंजरी, बहुत ज्यादा इंजरी है। स्पेशली विंटर्स में लिफ्टिंग करना इज मोर चैलेंजिंग, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप्ड होता है। ठीक है, मेरे को लगता है कि आपको कैरियर जो बनाना है वो इसमें नहीं बनाना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हियर, तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इज डूइंग शिट इन आवर डिस्ट्रिक्ट, दे आर नॉट डूइंग ए सिंगल थिंग। कि स्पोर्ट्समैन को बनाता क्या है और बिगाड़ता क्या है, तो इन दोनों का आंसर इज द सेम। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉक्स विद विवेक रनियाल और मैं हूं विवेक शर्मा। ये वही इंसान है जिन्होंने 2 बार मिस्टर नॉर्थ इंडिया, 4 बार मिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का खिताब जीता है, 3 बार राष्ट्रीय स्तर पर पावर लिफ्टिंग में पदक हासिल किया है और जम्मू कश्मीर स्ट्रॉन्ग मैन का भी खिताब अपने नाम किया। इनके लिए फिटनेस सिर्फ एक जुनून नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है। इनके संघर्ष और असीम ऊर्जा ने इन्हें कई उपलब्धियां दिलाई हैं। आइए स्वागत करते हैं इस प्रेरणादायक शख्सियत का और जानते हैं इनकी अनोखी कहानी जो हमें बताएगी किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कितना महत्वपूर्ण है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रुबम भाई आपका टॉक्स विद विवेक रनियाल में। थैंक यू भाई इनविटेशन के लिए, गॉट टू बी हियर। रुबम भाई, सबसे पहले आपसे प्रश्न है कि आपकी फिटनेस और पावर लिफ्टिंग के सफर की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे क्या प्रेरणा थी? लाइक शुरू से ही स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट था, एंथुसियाज्म तो था। अब बात ये थी कि अपने उस एंथुसियाज्म को चैनलाइज कहाँ करना था। तो इतने ज्यादा सोर्सेज तो नहीं थे उस टाइम पे, बट स्टिल समहाउ मैं अपने एक एक पर्सन है, शख्सियत है जिनका नाम है गारजीत सिंह, उनके लिंक में आया। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि हाँ भाई, उन्होंने जज किया दैट आई हैव गॉट अ गुड स्ट्रेंथ। तो ही परसूड मी कि हाँ भाई आपको कॉम्पिटिशन्स वगैरह खेलने चाहिए। तो बस उन्हीं की देख रेख में, उनकी कोचिंग के अंडर मैं फर्दर पे compete करना स्टार्ट कर दिया। आपने अब तक जिन कंपटीशन में भाग लिया है उनमें कौन सी सबसे टफ आपको लगी और क्यों लगी वो सबसे टफेस्ट आपका वो कंपटीशन? देखो, पहले तो मैं compete करता था इन द पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स प्रोफेशनली, अब भी करता हूँ, बट हाँ, राइट नाउ आई एम आल्सो बॉडी बिल्ड राइट नाउ। बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स जब आप compete करते हो, दैट इज द मोस्ट मोर चैलेंजिंग कॉम्पिटिशन्स दैट आर, बिकॉज उसमें क्या होता है कि डाइट इज द मेन चैलेंज ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन्स, बिकॉज फास्टिंग बहुत ज्यादा होती है, लो कार्ब फिर बॉडी होती है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि जब आप खाना नहीं खा रहे होते हो तो आपके हार्मोन्स आपकी बॉडी के साथ, आपके माइंड के साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं। वो फ्लक्चुएशंस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, प्लस एनर्जी का लैक होता है बहुत ज्यादा। तो दैट इज अ मोर चैलेंजिंग स्पोर्ट। और आप 2 बार नॉर्थ मिस्टर नॉर्थ इंडिया रहे और 4 बार मिस्टर जम्मू एंड कश्मीर बने। आप इसमें विशेष ट्रेनिंग और डाइट क्या अपनाई आपने? तो ट्रेनिंग जो बॉडी बिल्डिंग की है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि घाजी सिंह चौधरी जो मेरे कोच थे पावर लिफ्टिंग के, पावर लिफ्टिंग तो मैंने उनके अंडर सीखी। बट जब मैंने जब मैंने डिसाइडेड कि मैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाऊंगा, देन मेरे को अप्रोच करना था किसी ऐसे कोच को जो मेरे को बॉडी बिल्डिंग में अच्छा गाइड करता है। देन आई परस्यूड मिस्टर पुष्पिंदर भारती, बड़े रिनोन्ड हस्ती हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर की। तो उनसे मैंने कोचिंग लेना स्टार्ट करा। तो बाकी आपके सामने ही है। क्या ट्रेनिंग आपकी रहती थी इस पीरियड में और आपकी डाइट कैसे रहती थी जब आपका पीक टाइम रहता है? सर ट्रेनिंग तो ऐसा है ना, ट्रेनिंग तो कोई ये बोलेगा कि हाँ भाई बॉडी बिल्डिंग इज लाइक कि 2 घंटे की ट्रेनिंग है या मंडे टू सैटरडे, दैट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ 24 आवर्स डिसिप्लिन एंड 365 डेज डिसिप्लिन। इसमें ऐसा नहीं रहता कि आपने 2 घंटे वर्कआउट किया, देन घर पे चले गए, चलो हो गया, इट्स डन फॉर द डे। नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट।
इट्स अ 24 आवर्स डिसिप्लिन। आपको पूरा दिन, पूरी दिन की प्रेपरेशन चाहिए होती है उन 2 घंटों के लिए। पूरे दिन में कैसे आप अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हो, कितने कार्ब्स इनटेक कर रहे हो, कितने प्रोटीन इनटेक कर रहे हो, फैट्स आपकी बॉडी कितने चाहिए और आप कितना यूज कर रहे हो। बेसिकली इट्स अ स्पोर्ट टोटली बेस्ड अपॉन द साइंस। तो हर चीज कैलकुलेशंस के हिसाब से लेनी पड़ती है अगर आपको सही चलना है तो। कैलकुलेशंस पे मतलब जितने मैक्रोज आपको रेकमेंडेड हैं उतने ही आपको इनटेक करने हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ओके ओके। और इसके साथ साथ बॉडी बिल्डिंग का तो आपने बताया, पर पावर लिफ्टिंग में भी आप नेशनल लेवल पे 3 बार आपने मेडल जीते हैं। तो और मुझे याद है जब मैंने आपको पावर लिफ्टिंग में भी देखा, आप कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी 200 प्लस बेंच आप मारते थे। बहुत पावर चाहिए। तो उस टाइम आपको क्या चैलेंजेस आए और उस टाइम की आपकी ट्रेनिंग कैसी थी? देखो पावर लिफ्टिंग में क्या है, पावर लिफ्टिंग भी एक चैलेंजिंग स्पोर्ट है। हाँ, उसमें क्या चैलेंज सबसे ज्यादा आता है हमें, बिकॉज पावर लिफ्टिंग जिसको पता है आपको कि उसमें क्या करना होता है, हमें वेट लिफ्ट करना होता है हैवी। अब हैवी लिफ्टिंग में सबसे ज्यादा ड्रॉबैक ये है कि इंजरीज बहुत ज्यादा होती हैं। when you're lifting the heavy, when you're doing the heavy squats, when you're doing the deadlifts, you're doing the heavy bench presses, उसमें सबसे ज्यादा आपके मसल मसल इंजरी, बहुत ज्यादा इंजरी है। लाइक आप मानोगे नहीं, मेरे तो पूरा ही मतलब आधे से ज्यादा शरीर जो के जो मसल्स है वो, और कोई रिपेयर में है, कोई इंजर्ड है, कोई हील हो रखा है, तो मतलब इंजरीज बहुत ज्यादा है। तो वो बहुत चैलेंजिंग फेस है। और बात ये है कि इंजरीज, इसमें जो इंजरीज होगी वो आपको माइनर इंजरीज नहीं होगी। ये नहीं है कि एक छोटा सा कट लग गया तो हफ्ते बाद रिपेयर हो जाए। इंजरीज आर लाइक दैट विल टेक मिनिमम टू मैक्सिमम 2 years टू रिकवर। तो वो बहुत चैलेंजिंग चीज है। तो इंजरी से बचना पड़ता है इसमें ज्यादा। बाकी ये है कि ठीक है, थोड़ा जेनेटिकली भी गिफ्टेड था मैं इसमें। लाइक आई हैड अ गुड स्ट्रेंथ ऑलरेडी, थोड़ा उस पर और ज्यादा वर्क किया। वो जैसे आपने बताया इंजरीज का सबसे ज्यादा चैलेंज होता है, तो आप इंजरीज से बचने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं? देखिए सबसे पहले तो इंजरी से बचने के लिए वी नीड अ प्रॉपर वार्म अप फॉर एवरी वर्कआउट सेशन। ठीक है, कहीं पे हम भी लैग मार जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बैट दैट बीइंग अ प्रोफेशनल वी आर टोटली मतलब कि पूरा ही ज्यादा प्रोफेशन में आगे, ऐसा नहीं होता कि कई बार हमसे भी गलती हो जाती है कि समटाइम्स की वार्म अप नहीं हो, बॉडी का टेम्परेचर राइज नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि स्पेशली विंटर्स में लिफ्टिंग करना इज मोर चैलेंजिंग, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप्ड होता है। लेकिन यू स्टार्टेड डूइंग द वर्कआउट विद हैवी लिफ्टिंग, तो उसमें इंजरीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एक तो ये हो गया कि बॉडी टेम्परेचर आपका राइज नहीं है उतना ज्यादा जितना हमको चाहिए। दूसरा रीजन ये हो जाता है कि आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी है लिफ्ट करने की 200 kg। एजम्पशन है, लेट इट एज्यूम करते हैं 100 kg कैपेबिलिटी है। तो जब प्रोग्रेसिव ओवरलोड देना होता है हमें टू इंक्रीज आवर पोटेंशियल, तो वो क्या होता है कि हम क्या लेके चलते हैं, 2 to 5% लेके चलते हैं। जितना हम ऑलरेडी लिफ्ट कर रहे हैं उतना, लाइक 100 कर रहे हैं तो 102 इंक्रीज करें, 105 इंक्रीज करें, 100 से 5 किलो इंक्रीज करें। बट समटाइम्स क्या होता है, बिकॉज ऑफ द आप कह रहे हो फास्टर रिजल्ट कह लो कुछ कह लो, लाइक 100 है 120 कर दिया, यू स्टार्टेड लिफ्टिंग, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है मसल की लिफ्ट करने की। तो उस टाइम पे क्या होता है, मसल ओवर स्ट्रेच हो जाता है, इट विल कॉज द इंजरी। ओके ओके। और वन मोर थिंग, रुबम जी, आप एक ऐसे इंसान हैं जो काफी देर से ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। आप भी जिम में देखिए, एक ईगो लिफ्टिंग बहुत होती है। और खास करके एक राइट। ईगो लिफ्टिंग, और सेकंड जो यंगस्टर्स आते हैं कि भाई मुझे रुबम भाई जैसी बॉडी चाहिए और मुझे वो 6 महीने में चाहिए। तो उनको आप क्या गाइड करेंगे? ईगो लिफ्टिंग और बॉडी, जो बॉडी ग्रोथ है, जो आप कह रहे हैं मसल बिल्डिंग है, ये कितना टाइम लेगी और इसको प्रॉपर किस ढंग से करना चाहिए? देखिए एक चीज सबसे पहले तो इसमें मैटर करते हैं आपकी जेनेटिक्स टेस्ट। समटाइम्स क्या होता है, आपके जेनेटिक्स अच्छे होते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या होता है कि आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, वो भी आपका हेल्प कर जाती है समटाइम्स। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो होता है रेयरली 5%। बाकी 95% इट विल कॉज यू हार्म। वो आपको नुकसान ही देगी, वो आपको हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, और ईगो लिफ्टिंग मैं कहता हूँ ना, वो सिर्फ क्या है, एक दिखावा है। प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई वैल्यू नहीं। वो क्या करेगी, जो ईगो लिफ्टिंग करते भी है ना, वो सिर्फ थोड़े टाइम के, जिसे कहते हैं ना बरसाती पेंडर, वही चीज होती है। थोड़ी टाइम के लिए करेंगे, 1 महीना
जिम ज्वाइन करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, देन दे स्टार्टेड, मतलब बैक ऑफ कर जाते हैं बेसिकली। आप सबको ये समझने की जरूरत है कि प्लेइंग विद द आयरन इज नॉट ए कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कोई कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। इट्स लुक लाइक कि हाँ भी इजी स्पोर्ट है। वेन जब आप जिम ज्वाइन करते हो, आप वेट शिफ्ट करना स्टार्ट करते हो, तो आपकी बॉडी आपको हेल्प करती है कि ठीक है भाई, ये बंदा वर्क कर रहा है, लेट इट हेल्प यू। आपकी आपकी ग्रोथ भी होती है थोड़ी अच्छी, प्लस आपका स्ट्रेंथ भी थोड़ा ट्रेमेंडसली इंक्रीज होता है। बट एक फेज आता है, आपको प्लेटी हिट कर जाता है। उसके बाद आते हैं रियल challenges. There is a injury, there is a nutrition, there are a lot of things that matter. There, especially अब बात आती है जब ग्रोथ करें, we need a guidance, good guidance, जो जिसमें सारे लैकर। ठीक है, अब किसी ने प्रेपरेशन करनी है, मैं ये नहीं कहता कि जितना टाइम ग्रो करने के लिए उतना किसी और को भी लगेगा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये नहीं कहूंगा कि मेरे को अगर 10 साल लग गए यहाँ पहुंचने के लिए, तो कोई और बंदा आएगा तो उसको भी 10 लगे, नो, ऐसा नहीं है। मे भी उसको अच्छा नॉलेज हो, उसको अच्छा नॉलेज मिले, अच्छा कोच मिल जाए, वो वही 10 साल का काम 5 साल में भी कर सकता है। बट ऐसा नहीं है कि टाइम, थिंग्स टेक टाइम, शॉर्टकट वाला सीन नहीं है, टेक्स टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से, अगर एक प्रॉपर गुरु कि कैसे चीजें हमने इम्प्लीमेंट करनी है और क्या क्या चीजें करनी है, अगर वो इंसान को पता लग जाए, उसको बहुत कम पीरियड में वो अच्छी चीजें अचीव कर सकता है। एग्जैक्टली, आप देखो कि आप देखो आज के टाइम पे आप ओलंपिक्स में देखो, कितने छोटे छोटे लाइक, आप नीरज चोपड़ा देख लो। ठीक है, ही दैट गाय इज ऑफ माई एज, 1 साल छोटा ही होएगा आई थिंक। अब देखो, ही इज द ओलंपिक मेडलिस्ट। रीजन क्या है उसमें? ये थोड़ी कि आज वो अगर 27-28 साल का ओलंपिक मेडलिस्ट है, तो उसमें ये नहीं है कि अ, हम ये नहीं कह सकते उसके वर्क की उसको 10 साल लगेंगे या 20 साल लगेंगे तो जाके अचीव करेगा। आई थिंक इन द एट द एज ऑफ 21 और 22 ही वॉज ऑलरेडी द जूनियर वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है ये चीजें कि छोटी एज में भी आप मतलब सक्सेस को अचीव कर सकते हो? बिकॉज यू हैड, इफ यू हैव ए गुड गुड गाइडेंस, टीचर मैटर्स। फर्स्ट फर्स्ट थिंग जो आपको चाहिए सही लाइफ में, दैट इज अ गुड टीचर। उसके बिना तो पॉसिबिलिटी नहीं। एग्जैक्टली। अगर आपको सही एज में सही टाइम पे सही रिसोर्सेज मिल जाते हैं, और सबसे बड़ा रिसोर्स दैट इज, मैं ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, दैट इट इज अ टीचर, योर टीचर। ठीक है, तो आप कम टाइम में ज्यादा सक्सेस रेट अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और रूबो भाई, आपने एक चीज बोली, जेनेटिक्स। कैसे किसी को पता लगे कि उसके जेनेटिक्स इस स्पोर्ट्स के लिए अच्छे हैं? ये आप कैसे, मैं आपको भी देखा है और आपके ब्रदर को भी देखा है, आप बहुत दोनों बहुत पावरफुल हैं, बट आपको तो समझ आ गया, लोगों को कैसे पता लगे कि उनके जेनेटिक्स अच्छे हैं इस स्पोर्ट्स के लिए खासकर? देखिए रिची, अब इसका कोई ना पर्टिकुलर सिनेरियो तो है नहीं, मतलब कोई उस तरीके का। अब देखो, ये दिस थिंग स्टार्ट एट द स्कूल लेवल। ठीक है, व्हेन यू आर रीडिंग इन द स्कूल, तो आपके टीचर को पता होता है कि हु इज शार्प शार्प माइंडेड, हु इज डम माइंडेड। ठीक है, यस, नॉट यस। डम तो नहीं कहूंगा, नॉट सो शार्प माइंडेड, है ना? या। पता चल जाता है, तो वी टेक टेस्ट फॉर दैट। अपनी कैपेबिलिटी कैसे हम जज कर सकते हैं? देयर इज ए ऑलरेडी, मतलब करिकुलम में बन रखा है कि दैट वी टेक द टेस्ट फॉर दैट थिंग, कि हमें पता चले हु इज मतलब कैपेबल इनफ, कि हाँ भाई हम उसको किस तरह से ट्रेन कर पाए। तो भाई ये तो, ये जी आपके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रोल है इस चीज में, कि हाँ भाई वो किस चीज में अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ज्यादा परस्यू करें, स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा करें, या किसी और फील्ड में लेके जाएं। बिकॉज और नॉट ऑल फाइव फिंगर्स आर इक्वल ना। तो ये क्या है, आपके प्राइमरी टीचर्स जो हैं, जो आपको अर्ली एजेस में मिल रहे हैं, प्लस आपके पेरेंट्स, दैट प्लेज द बिगेस्ट रोल इन योर लाइफ। कि उनको वही ये डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे का फ्यूचर किस तरफ इम्प्लीमेंट करना जब आपने पावर लिफ्टिंग करी और आपने बताया इसके लिए अलग पूरा का पूरा स्केड्यूल था, अलग डाइट थी, दिन आप बॉडी बिल्डिंग में आए, इसमें भी आपका अलग ट्रेनिंग थी और अलग आपकी डाइट थी। तो जो लोग इस कंपटीशन में एंटर करना चाहते हैं, तो आप उनको इन थोड़ा सा इन दोनों के बीच डिफरेंस और कैसे कैसे ट्रेनिंग हो सकती है इन दोनों की, थोड़ा आप गाइड करेंगे? है? देखिए वीर जी, ट्रेनिंग जो है ना बॉडी बिल्डिंग की एंड पावर लिफ्टिंग, दे आर टोटली डिफरेंट। अगर कोई कहे कि आयरन बार्स आर सेम, जिम आर सेम,
तो डाइट में उसमें भी फैट प्रोटीन्स एंड कार्ब्स लेने हैं, इसमें भी लेने हैं, तो सेम है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज जो होती है कि बहुत सारे काम जो होते हैं, जो पेन एंड पेपर से होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि काम से। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि समझ इतना ही बोल पाऊंगा जितना समझ पा जाए लोगों को, कि जो बॉडी बिल्डिंग है, इसमें इसमें जो मसल ट्रेनिंग होती है वो होती है स्लो सेंट्रिक। स्लो सेंट्रिक मतलब उसमें हम ज्यादा एम्फेसिस देते हैं मसल की ग्रोथ पे, जबकि लिफ्टिंग एक ऐसी गेम है उसमें हम उसमें टेक्निक पे ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, सो दैट वी कैन लिफ्ट द हैवी वेट। उसमें हम ग्रोथ पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट द ग्रोथ ऑफ द मसल, उसमें स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती। बट पावर लिफ्टिंग में साइज मैटर नहीं करता, आपकी स्ट्रेंथ मैटर करती है। बिकॉज एट द एंड आप कैसे जीतोगे लिफ्टिंग में, हर कोई ये देखेगा कि इसने लिफ्ट कितना किया। अगर ए लेट इट बी देयर इज ए पर्सन, उसने 200 किया, तो बी पर्सन को उससे जीतने के लिए 201 लिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ए पर्सन का वेट 80 है तो 90 वाले का, बी पर्सन का 90 है तो वो जीत जाएगा। दैट डजंट मैटर, साइज डजंट मैटर इन दैट। टेक्निक मैटर्स एंड एट द एंड योर परफॉर्मेंस मैटर्स। ओके। और अगर आपको क्या लगता है जो लोग पावर लिफ्टिंग में या बॉडी बिल्डिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनको क्या माइंडसेट के साथ आना चाहिए, और सेकेंडली क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? देखिए विवेक जी, मेरी सोच जो है वो इस चीज में ना बड़ी डिफरेंट है बाकी लोगों से। ठीक है, मेरे को लगता है कि आपको कैरियर जो बनाना है वो इसमें नहीं बनाना चाहिए। अब सम पीपल विल गेट स्टन्ड अबाउट हियरिंग दिस स्टेटमेंट कि भाई खुद तो कर रहा है, हमें मना कर रहा है। अब देयर इज अ लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट। अगर कोई मैच्योर पर्सन होगा ही विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ हार्म इन डूइंग दिस स्पोर्ट। इट इज अ टफ स्पोर्ट, प्लस इसके साथ साथ क्या है, इट इज अ हार्मफुल स्पोर्ट ऑल्सो, जैसे मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट कि देयर आर लॉट ऑफ इंजरीज। एंड इंजरीज की बात नहीं है, इन केस या आप सक्सेसफुल हो भी जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेस रेट इज वेरी मच लो इन दिस स्पोर्ट, इन बोथ स्पोर्ट्स। ठीक है, सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है। लेट इट बी, अब आप पढ़ाई की एग्जांपल ले लो। आप पढ़ा लिख कोई लेट इट बी, आप एज्यूम करते हो एक बैच है जिसमें 100% आते हो। ठीक है, तो उनमें से सभी ने क्या किया है कि एग्जाम क्लियर कर लिया, तो सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। ज्यादा ज्यादा नहीं तो 50% ऑफ द पीपल विल गेट द जॉब्स। बट स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 1 लाख बंदों के पीछे एक बंदा होता है जो स्पोर्ट्स में कामयाब होता है, जिसका सक्सेस रेट बनता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी को बोल रहा हूँ स्पोर्ट्स मत खेलो। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर स्पोर्ट हियर, दैट इज द बॉडी बिल्डिंग एंड द पावर लिफ्टिंग। द थिंग इज, आप कामयाब हो भी जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस पोटेंशियल को, अब सक्सेसफुल आप किसको कहते हो? सक्सेस रेट, सक्सेस हम उसको कहते हैं कि हाँ भी बंदा अर्न कर रहा है उससे कि नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, एट द एंड दिस इज द मनी मैटर्स, डेफिनेशन। मनी मनी मैटर्स ना। आप पढ़ाई कर लोगे बहुत ज्यादा, बट आप पैसा नहीं कमा पाओगे, उसको हम सक्सेस तो कहेंगे नहीं। राइट, तो सक्सेस, वी व्हाट वी सी द सक्सेस, इट्स अबाउट द हाउ मच मनी दैट पर्सन कैन अर्न। अब आपने पावर लिफ्टिंग में बहुत ज्यादा नाम कमा लिया, बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा, आपको पैसा अर्न करना नहीं आ रहा, तो व्हाट्स द फन ऑफ दैट? देयर इज नो फन ऑफ दैट, राइट। और पैसा भी अर्न नहीं किया, इंजरीज करवा ली, सब कुछ हो गया, तो उसको उसका कोई फायदा नहीं है ना एट द एंड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जा रहे हो स्पोर्ट की तरफ, बहुत सोच समझ के जाओ, बिकॉज इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ मनी, दिस स्पोर्ट। ठीक है, लॉट ऑफ रिस्क। क्या आपको ये डिसाइड करना है कि इज इट वर्थ इट, क्या ये सही में वर्थ इट है? हाँ, आप जिम जा रहे हो, आज स्पोर्ट कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, फॉर द फिटनेस खेलो, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सक्सेस रेट है, कि क्या लोगों को ये एज अ कैरियर परस्यू करना चाहिए बॉडी बिल्डिंग और पावर। तो आई विल सजेस्ट यू शुड नॉट। आप इसको एज ए कैरियर मत चुनो, आप इसको एज ए फिटनेस जर्नी चुनो, जिससे आपको ये हेल्दी रखे, आपका आपको ये बेनिफिट दे इन द लाइफ, आपका नुकसान ना हो। रुवम जी, आज से पहले के जो रुवम शर्मा थे और 2024 में जो रुवम शर्मा है, दोनों में क्या डिफरेंस है और स्पोर्ट्स का कितना इम्पैक्ट रहा उनकी लाइफ में?
देखिए जी, तो मैं बेशक मैं अपने स्पोर्ट्स को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम पुटिंग द फैक्ट हियर कि ऐसा होता है। अब बात मेरे खुद की आई है तो जो भी मैं हूँ, चाहे 2 इयर्स पहले का लगा लो, अब लगा लो, आई एम टोटली, अगर चार बंदे मेरे को जानते हैं, ठीक है, तो दे डू नो मी अबाउट मी थ्रू द स्पोर्ट्स, दैट देयर इज अ पर्सन who has this much titles. It's from the Kathua district in the Jammu state. So people do know. So I'm what I'm today. It's through the sports. ठीक है, इधर इट्स अ बॉडी बिल्डिंग, इधर इट्स अ पावर लिफ्टिंग। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है, कुछ लोग मेरे को एज ए टीचर भी जानते हैं, बिकॉज लाइक आई हैव टॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स तो इन द स्कूल। बट बात ये है कि स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा रोल है मेरी लाइफ में। तो स्टिल आई एम स्टिल प्लेइंग, माई playing career is going on still have a lot of dreams to achieve, titles to achieve. So journey is continuing. ओके। जैसे अभी खेलो इंडिया हो रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, हमारे कठुआ में भी बहुत सारी चीजें हो रही है, गवर्नमेंट करवा रही है। क्या चीजें एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको लगती है जिसमें हमारा कठुआ लैक कर रहा है? देखिए, आई डोंट नो अबाउट द गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट के बारे में तो नहीं बोल सकता भी ज्यादा, बट talking we are talking about the sports department here. So sports department is doing shit in our district. They are not doing a single thing. When we are talking about the Halo India, that movement, वो जो movement है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया है to promote the sports in the country. Obviously, he had a great vision. He has a great vision. But जो on ground आपके employees हैं वो क्या कर रहे हैं? They are not doing a single thing. आप बात कर लो, देर आर लॉट ऑफ पीपल, लाइक ब्यूरोक्रेट्स की बात कर लो, हमारे शहर में जो है, दे आर जस्ट टॉकिंग बिग थिंग्स, बट दे आर नॉट डूइंग अ सिंगल थिंग टू प्रमोट द स्पोर्ट्स इन आवर डिस्ट्रिक्ट। क्या कर रहे हैं आप खुद देखो, देर इज सिंगल स्टेडियम इन आवर डिस्ट्रिक्ट, उसकी भी कोई खास मेंटेनेंस नहीं। आप बताओ कि आप कह रहे हो कि आप खेलो इंडिया करवा रहे हैं, दैट गवर्नमेंट इज डूइंग गुड, बट खेलो इंडिया है क्या? एक कंपटीशन है। कंपटीशन मतलब क्या? एक एग्जाम। आप ये बताओ, आपने उस एग्जाम के लिए किसी को तैयार करवाया? ये तो वही बात होगी कि आप 12th के बोर्ड के एग्जाम ले रहे हो बिना पढ़ाई। आपने पढ़ाने के टीचर तो है नहीं आपके पास, कुछ नहीं है। एट द एंड आप बोल रहे हो कि हाँ जी बोर्ड के एग्जाम दो, बोर्ड के एग्जाम। व्हाट काइंड ऑफ विजन इज दैट? दैट्स नथिंग। इट विल नॉट improve the sports in your district. Sorry to say that, but this is the ground reality. They are not doing anything. They are just collecting their salaries and monthly salaries and they are going home with that. इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है। दिस इज ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कर नहीं सकती, ऐसा नहीं है कि ऑफिसर्स कर नहीं सकते, दे कैन, बट दे आर नॉट डूइंग। व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी दे हैव? दे वो थे कौन सिर खपाई ले? यार, दिस इज नॉट द सिर खपाई, दिस इज द वर्क, दिस इज द दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग पेड फॉर। ठीक है, यू शुड टेक इट सीरियसली कि हाँ भाई, एक छोटा सा चेंज आपकी कंट्री को कहीं से कहीं लेके जा सकता है। आप बताओ, आप कंपटीशन करवा रहे हो बैडमिंटन का, आपके पास कोर्ट ही नहीं है शहर में, वेयर विल द पीपल ट्रेन? बट एग्जांपल ले ले, एक सिंपल एक जिसको थोड़ी देर पहले तक, आज तो नहीं बोलेंगे हम उसको कि आवर नेशनल स्पोर्ट इट इज, हम इंडिया को कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है राइट नाउ, बट कंसीडर किया जाता था हॉकी को। आप बताओ, हॉकी खेली जाती है टर्फ पे, तो टर्फ के ग्राउंड कितने हैं हमारे जे एंड के स्टेट में? आप बताओ कहाँ करेगा बच्चा ट्रेनिंग? जम्मू में जिस एक है। कंट्री का नहीं, मैंने कहा कितने ही हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। है, आर्मी के पास है, आर्मी में भी है, आर्मी के पास है टर्फ फील्ड कोच, ऐसी बात नहीं है, वहां पे टूर्नामेंट्स होते हैं, मैंने बोला कि नहीं है, बट कितने हैं? आप ये कंसीडर करनी चाहिए ना। आप बहुत मिडिल कम। स्कूल खोल रहे हो, इतना कुछ खेल रहे हो, टर्फ छोड़ो, नॉर्मल ग्राउंड की उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। एक आप देखो कितनी शेमफुल बात है, देर इज ओनली सिंगल सिंगल स्टेडियम, देर शुड बी मल्टीपल स्टेडियम्स। एक सिंगल स्टेडियम है हमारे पास कठुआ में। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इतनी हवाबाजी बातें होती हैं कठुआ में। आप देखो, इलेक्शंस हुए हैं दो, एमपी के इलेक्शंस हुए हैं, एमएलए के इलेक्शन को काउंटिंग होती है हमारे कठुआ में। ठीक है, ढोल नगाड़े के साथ मिनिस्टर्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन द अननेसेसरी थिंग्स। तो प्रैक्टिकली वर्क क्या हो रहा है? कभी किसी ने आज तक नहीं देखा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत क्या है। जब कोई वीडियो डाल देता है कोई बच्चा, उसके पीछे पड़ जाते हैं मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स जाते हैं। आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स अबाउट दिस थिंग, यू नो।
You can't even imagine how things मतलब how things are going on in the ground level. ठीक है, तो दे आर व्हाट दे आर डूइंग, उनको कभी नहीं दिखा कि स्टेडियम में क्या है, इसकी हालत सुधार ले हम. देयर इज नॉट इवन द इवन ए वॉशरूम इन द स्टेडियम, ठीक है. ये टूर्नामेंट्स करवाते हैं, कोई पानी पीने का वो नहीं है, पानी का कोई स्टॉल नहीं है कि कहीं टंकी साफ है, कहीं से बच्चा पानी पी ले. आप सोचो जिस स्टेडियम में पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है, आप जाओगे वहां पे, आप कंसीडर करोगे उसको फिर. व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग, एंड जो बाकी के ऑफिसर्स हैं स्पोर्ट्स, जिसके अंदर भी ये स्पोर्ट्स स्टेडियम आता है, स्पोर्ट्स काउंसिल लगा लो, वो क्या कर रहा है, वो किस इवन बात की सैलरी ले रहे हैं. आप दे कैसे शुड मैनेज कर क्विट दिस सकोगे जॉब. कि हमारे देश से बहुत अच्छे एथलीट्स निकलेंगे जो ओलंपिक्स में compete करेंगे और चाइना और अमेरिका जैसे मेडल्स ले पाएंगे? देखिए सर, देखो एट द प्राइमरी लेवल ना, स्कूल्स आर डूइंग देयर बेस्ट. प्राइवेट स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं ना, दे आर जैसे, आई विल टेक एन एग्जांपल. चलो किसी को प्रमोट नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, बट लेट्स फॉर इंस्टांस लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द आर्मी स्कूल. बिकॉज आई एम नॉट हेजिटेट टू टेक द नेम ऑफ दैट स्कूल. ऐसा नहीं कि मैंने वहां पे काम कर रखा है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग, बिकॉज आर्मी इज डूइंग वेरी गुड. आप वो लगा लो, कोई हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू ट्रेन द स्टूडेंट्स. आप उसकी एग्जांपल लगा लो, जो शीतला देवी, शी इज दैट डिसेबल्ड गर्ल इज देयर, जो आर्चरी में जी जी। टाइटल्स जीते हैं. तो किसके बेसिस पे? गवर्नमेंट इज नॉट स्पॉन्सरिंग हर, इज द आर्मी. ठीक है, आर्मी आर्मी ने इसको टीच किया, आर्मी ने इसको स्पॉन्सर किया. दैट्स व्हाई शी इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ लॉरेंस टू द कंट्री, राइट? So I am not hesitant to take the name of the army school here, because they are putting a lot of efforts to make the country grow. क्या अगर वो कर सकते हैं आउट ऑफ द आर्मीज, आर्मी उसके लिए नहीं बनी है. आर्मी के पास कोई सेपरेट वो नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है कि वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगी. बट आर गवर्नमेंट हैज ना, आवर स्टेट हैज. तो वो क्या कर रहे हैं? अगर वो आउट ऑफ द लीग जाके बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने ऑफिस में क्या करते हैं, क्या करते रहते हैं पूरा पूरा साल? दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. यू नो, वी नो, एवरीबॉडी नोज, बट नोबडी गिव्स अ शिट. स्पेशली हमारे शहर के जो आप लगा लो कि हाँ जी हायर पोजीशन ऑफिसर्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे डू नॉट बॉदर अबाउट दिस. दिस इज द पेन ऑफ एवरी स्पोर्ट्स पर्सन। मैं रुकम भाई, बहुत हाँ. ये पेनफुल बात आपने कही और इससे हम कहीं ना कहीं जूझे हैं हर कोई, क्योंकि हमारे जो यूथ है वो स्पोर्ट्स में कभी पीछे नहीं हटा। रुबम भाई, आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स पर्सन को बनाता क्या है और बिगाड़ता क्या है? और आप हमारे कठुआ की आन बान और शान है, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? और आप हमारे कठुआ के लोगों को क्या डायरेक्शन देंगे ताकि वो एक अच्छे टीचर को पहचान सके, और वो भी आपकी तरह अपने देश का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सके? ओके, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने फर्स्टली बोला कि स्पोर्ट्समैन को बनाता क्या है और बिगाड़ता क्या है. तो इन दोनों का आंसर इज द सेम. इट्स द सेम, दैट इज योर विल. स्पोर्ट्समैन को बनाती है उसकी विल, उसको बिगाड़ती है उसकी विल. ओके, इफ यू हैव अ स्ट्रांग विल तो आप अचीव कर जाओगे, ठीक है. नथिंग कैन स्टॉप यू, इवन द मतलब एक हेल्पिंग हैंड होता है विद फ्रॉम द गॉड. तो दैट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन मेकिंग ए स्पोर्ट्समैन. तो वो आपको तब मिलता है व्हेन यू हैव अ स्ट्रांग विल टू अचीव एनीथिंग, ठीक है. तो जब वो विल आपके अंदर होगी, यू कैन अचीव एनीथिंग. इट्स माय एक्सपीरियंस टिल डेट. तो और जो आपको बिगाड़ती है वो भी आपकी विल. इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रांग विल, तो आप कभी इस फील्ड में जाओगे, कभी उस फील्ड में जाओगे, यू वोंट बी गेटिंग सक्सेस एनीवेयर, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब तो ये था. उसके बाद ये है कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं. आई वोंट, मतलब मैं बता नहीं पाऊंगा ऐसे कि ओपनली इन चीजों को डिस्कस करना, इज इट्स नॉट माय थिंग. बट ये है कि आई वॉन्ट टू परस्यू माई कैरियर फॉर लॉन्गर रन. मैं चाहता हूँ कि मैं, मेरा कैरियर जो है, 8 से 10 साल बाद तक भी चले. ऐसा नहीं, आई जस्ट वॉन्ट दिस थिंग फॉर नाउ. बेसिकली व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ द चैलेंजिंग थिंग ये है कि बस मेरी गेम ना छूटे. फॉर नाउ आई वॉन्ट दैट थिंग. टाइटल्स तो चलो एक डिफरेंट चीज होगी,
गेम नहीं छूटनी चाहिए किसी भी रीजन से। और एक अच्छा टीचर कोच युवा कैसे ढूंढे? यू हैव टू आस्क अराउंड, यू हैव टू डू द रिसर्च। ठीक है, घर बैठे आपको चीजें नहीं मिलेंगी। वो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई कोच आपके घर पे आएगा वो आपको अप्रोच करेगा। नो, नो बडी विल डू दैट। आप अच्छा कोच होगा वो आपको टाइम नहीं देगा। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। वी हैव लर्न दिस थिंग इन आवर लाइफ। जो अच्छे कोचेज होंगे यू कांट इवन गेट देम इवन फ्रॉम द मनी। वो पैसे लेके भी गाइड नहीं करेंगे unless they see the potential in you, that you have the urge to achieve a thing। ठीक है, तो जो सही कोचेज होंगे वो पैसे लेके भी कुछ नहीं करेंगे। वो मूव नहीं कराते सीधे। ठीक है, वो चलो यार you won't do shit। they will judge you, they will examine you, that whether उनको लगेगा that नहीं भाई। एक अच्छा कोच होगा ना, उसके दिमाग में ऑलवेज यही चलता है कि मेरे को अच्छा स्टूडेंट मिले, बट ही विल नॉट एक्सेप्ट एनीवन। ठीक है, उसको जब लगेगा कि भाई हाँ दिस इज द वन, देन वो आपको कहाँ से कहीं पहुंचा सकता और लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहोगे पूरे भारत के युवाओं को? है। देखिए विक जी, आई डोंट नो कि मेरी कही हुई बात कितनी मैटर करती है युवाओं के लिए या कितनी नहीं करती। आई डोंट नो दैट थिंग। बट हाँ, अगर कोई कोई सीख या कोई मतलब गाइडेंस आई कैन प्रोवाइड टू द पीपल आउट देयर, कि उनसे दैट इन केस यू थिंक कि आप मतलब कैरियर बनाना चाहते हो थ्रू द स्पोर्ट्स, तो थिंक इट ट्वाइस, थिंक इट थ्राइस। ठीक है, आस्क अराउंड, आस्क फ्रॉम द एक्सपीरियंस पीपल। ठीक है, उनसे गाइडेंस लो, फिर देन जज योरसेल्फ दैट वेदर यू कैन डू इट और नॉट। एंड एट द एंड, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग विल है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने के लिए, बेशक अगर इसका तो भी आपको कोई नहीं रोक। Judge your potential, judge your stamina, then go to this profession. राइट। Thanks a ton, Rubham bhai. It was a fantastic, phenomenal, awesome podcast. I learned a lot personally. I don't know what people will learn. The first thing was, if you have will, you will achieve. If you don't have will, एंड you will not land anywhere. This is the biggest quote of this podcast. Thanks a ton for this. And आई प्रे टू गॉड जो आप अचीव कर रहे हैं वो करते रहें, आगे बढ़ते रहें, हम सबका नाम रोशन करते रहें। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं रूबम भाई, और आगे भी हम जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, और हम देखें कि रूबम भाई एक डिफरेंट नाम पूरे इंडिया, पूरे इंटरनेशनली आप अचीव करें। थैंक्स अ टन फॉर दिस पॉडकास्ट। ओके विवेक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ठीक है, इट्स वेरी गुड, लाइक यू सेड इट कि हाँ भी बड़ा अच्छा पॉडकास्ट रहा। एंड आई टू वांट कि हाँ कुछ चीजें जो हमने डिस्कस करी इट शुड गेट टू द पब्लिक एंड ऑल्सो टू द पीपल आउट देयर जिसको हम सुनाना चाहते हैं, दैट दे शुड कंसीडर दिस। एट द एंड they have to treat it, they should not treat it like it's a people's problem, they have to treat it like it's our country's problem। like they have to work on it, they should work on it because अगर करेंगे at the end they should also feel कि हाँ उनको भी ये पता होना चाहिए कि at the end आपके बच्चे भी इसी डिस्ट्रिक्ट में से निकल के थे। कल को उनको भी सक्सेसफुल वही, अगर आप एक ग्राउंड प्रोवाइड करते हो तो आपके बच्चे भी वहीं से आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।